बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बाद। आज जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत एक अहम मौजू है, जो कि है नज़र बद और उसका इलाज। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो नज़र बद का होना साबित है कुरान से भी और हदीस से भी। कुरान में भी इसके वाज़ेह दलाइल मिलते हैं कि नज़र बद इंसान को हो जाती है, और अहदीस से भी ये बात साबित है, वाज़ेह दलाइल मिलते हैं कि नज़र बद इंसान को हो जाती है। और वो क्या दलाइल हैं कुरान और हदीस में, इंशाल्लाह इस पे मैं एक अलहदा मुस्तकिल एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूं वो उसका इलाज है, तो लिहाजा हम इलाज पे बात करते हैं। और अगर हम अपने माशरे में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, तो हमारे यहाँ जो नज़र बद का इलाज किया जाता है, नॉर्मली वो लोग कहते हैं जी कि आप नज़र बद उतारने के लिए आप लाल मिर्चें ले लें, उसको जला दें, इंसान के ऊपर उसको 7 दफ़ा चक्कर दें तो दोबारों के साथ लगाएं, फिर उसके बाद इसको आप जला दें तो उससे आपकी नज़र बद उतर जाएगी। या कुछ लोग कहते हैं जी आप चीनी ले लें तो उसको आप जलाएं, या पता नहीं, यानी उसमें मुख्तलिफ चीज़ें लोग बताते हैं जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। देखें, जब कुरान और हदीस से नज़र बद का होना साबित है तो डेफिनेटली उसका इलाज भी कुरान और हदीस से साबित है, जो हमें मिलता है मुकम्मल, तो हमें वो फॉलो करना है ना। और इलाज क्या है, उसके अंदर दुआएं बताई गई हैं, जो आप पढ़ेंगे, दम करेंगे, उससे नजर बद उतर जाएगी। जितनी सख्त से सख्त, ज्यादा से ज्यादा नजर बद एक इंसान को लग सकती है, वो दुआओं से ठीक हो सकती है, दम से ठीक हो सकती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई तावीज मिल जाए नजर बद के लिए, वो हम पहन लें और बस हमें नजर बद ना हो, या हम कोई और चीज बांध लें या नजर बद से बचने के लिए। जनाब, ये दुआएं पढ़नी पड़ेंगी। छोटी छोटी सी एक दो दुआएं मैं आपको बता देता हूं, आपको कभी नजर बद नहीं होगी, अगर है तो वो खत्म हो जाएगी। पहली दुआ क्या है? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इसको सुबह शाम 3 दफा, 5 दफा या 7 दफा ताकत में आप इसको पढ़ लें। आपको नजर बद अगर है तो वो टूट जाएगी, अगर नहीं है तो ये आपके प्रिकॉशनरी मेयर्स में आ जाएगा कि आप इसको अपनी हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं। क्या रहे हैं? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं उसके तमाम नामों की। इससे बड़ी कोई पनाह है तो आप मुझे बता दें। मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा, हर किस्म के शैतान के शर से और हर किस्म के मोजी जानवर से और हर किस्म की नजर बद से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। आप ये सुबह शाम पढ़ें। और अगर आप किसी को ये पढ़ के दम करना चाहते हैं, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन को दम किया था, जो हदीस में साबित है, तो आपने क्या पढ़ना है? उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। आप सामने वाले को कहेंगे कि उईज़ुका, कि मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूं। आगे दुआ उसी तरह रहेगी जो मैंने आपको बताई है। बहुत ऑथेंटिक ये दुआ है। और इसके बाद जो दूसरी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई नजर बद के इलाज में, वो है बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन व ऐनिन हासिदिन बिस्मिल्लाहि अर्कीका वल्लाहु यशफीका। बड़ी ऑथेंटिक दुआ है। इसमें अगर आपको डाउट है अपने ऊपर कि आपको नजर बद हुई है, डाउट है, और देखें इसकी जो निशानियां हैं, इंशाल्लाह इस पे बात होगी आपसे, मुस्तकिल एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जादू की निशानियां क्या है, नजर बद की निशानियां क्या है, इस पे पूरी वीडियो बनेगी। लेकिन फिलहाल अगर आपको डाउट है कि आपको नजर बद हो गई है, तो आप घर के किसी बड़े को, बुजुर्ग को, वालिदैन में से किसी को, या घर के किसी मेंबर को आप कह दें कि पढ़ के आपको दम कर दें। क्या? बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका, कि मैं आपको अल्लाह के नाम से दम करता हूं हर उस चीज की अजियत से, हर उस चीज के शर से जो आपको शर पहुंचाए। मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन व ऐनिन हासिदिन, हर इंसान के शर से, हर नजर बद से, हर किस्म के हासिद के हसद से मैं आपको दम करता हूं।
क्या और आपको अल्लाह के नाम से शफा मिल जाएगी इससे। ये उस दुआ का तर्जुमा है जो आपने पढ़ के दम करवानी है। ये अथेंटिक है और नबी वसल्लम की अहदीस से यह हमें वाज़ेह दुआ मिलती है। तो हमें इसको पढ़ना है, ना कि हम कहें जी कि हमें नजर बद हो गई है तो हम उसको उससे अपने आप को बचाने के लिए या उसके तोड़ के लिए हम कोई तावीज़ पहन लेंगे। आप एक आसान सी बात है ना, समझ में आ जाएगी आराम से। कैसे कि आप अगर ये समझते हैं कि कुछ पहन लेंगे नजर बद के से बचाव के लिए, तो आप एक यूएसबी ले लें। यूएसबी के अंदर आप कुरान डाल दें, तफासीर डाल दें, अहादीस की किताबें डाल दें, फिक़ह की किताबें डाल दें, तारीख की किताबें डाल दें, जो आपका दिल है आप उसमें सेव कर दें। नंबर के शेप में आप कुरान को कर लें, पहन लें गले में। आप नजर बद से नहीं बच सकते। आपको लगेगी नजर बद, जादू भी आपके ऊपर चलेगा। अगर आपका ये अकीदा है कि ये पहनने से मुझे कुछ हो जाएगा, तो आप यूएसबी पहने और इनका खजाना, पूरी लिटरेचर इस्लामिक को आप उसमें यूएसबी में डाल दें। बड़ी जीबी ले लें यूएसबी, तो आप उसको डाल लें गले में। अगर आपका ये अकीदा है तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो नबी वसल्लम की अहादीस से होगा, उस इलाज से होगा जो नबी वसल्लम ने बताया है हमें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।